जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और इस संविधान के निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब हमारा देश गुलामी की दास्ता में जकड़ा हुआ था तो हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान बनेगा भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाएगा। उन्होंने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की घोषणा की और जब भारत आज़ाद हुआ तो ये साकार भी हुआ कि भारत की जनता ने ही भारत का संविधान बनाया। अभी आपके समझ मथुरिया जी ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने लास्ट में शब्द कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान सभा में इस संविधान को आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो संविधान बनाया गया वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है और भारत की जनता इसीलिए हमारे देश में सर्वोच्च है और इसको स्वीकार हमारी देश की जनता करती है, ना कि कोई और कर रहा है। और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखा जाए तो विश्व का जो पहला संविधान है 1789 में यूएसए में लगा था। एशिया की बात करें तो जापान में लागू हुआ था। लेकिन अगर सबसे बड़ा विस्तृत संविधान की बात करें तो भारत का संविधान है, जिसमें देखिए आप 395 अनुच्छेद है और अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद है। तो हमारा संविधान जो है, कुछ महत्वपूर्ण राइटरों ने बताया है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारत के संविधान में आपको मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। आज आपके सामने जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी उसमें एक शब्द आया था, एक लाइन आई थी, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये हमारे मूल संविधान में नहीं लिखे गए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए। और आपके सामने जो मूल कर्तव्य की बात की जाती है अनुच्छेद 51A में भाग 4 का में जो वर्णित है, वो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ वो भी नहीं। 1942वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन जब तक संविधान नहीं होगा तो इनको जोड़ने से क्या मिलेगा। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है और संविधान का पिता भी कहा जाता है। यहीं पर हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। मैं आमंत्रित करूंगा